नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम लोग फिर से आज काव्य शास्त्र की एक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था। यानी कि काव्य शास्त्रियों की चर्चा हो चुकी थी और उनसे बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या हैं जो विभिन्न एग्जामों के भाग रह चुके हैं, कहीं ना कभी अपना शोभा बढ़ा चुके हैं ये एक क्वेश्चन। तो हम लोग इसको आज सॉल्व करेंगे और आप लोग भी इसको अपना टेस्ट समझिए। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएंगी, आप उसको पढ़ लीजिए, फिर इसको लगाइए आप लोग कितना सही करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? भामह, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त। और बी दिया हुआ है दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भामह। सी है आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भामह, दंडी। डी है अभिनवगुप्त, भामह, दंडी, आनंदवर्धन। तो आप सभी को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका सही आंसर होगा। अब तक आप लोग आकलन लगा चुके होंगे। अगर नहीं लगाए हैं तो आप लोग रोक के इसको आंसर करिएगा, फिर उसके बाद सही आंसर सुनिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिनका आंसर ए था बिल्कुल सही। भामा सबसे पहले आते हैं 6वीं शताब्दी में, फिर दंडी 7वीं शताब्दी में, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी और अभिनवगुप्त 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये नेट में आ चुका है, आप लोग नेट पेपर उठा के देख लीजिएगा। ये जून 2013 में आया था ये पेपर, ठीक, सेकंड शिफ्ट में। आगे क्वेश्चन है एक यहाँ पे दिया हुआ है, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? अमिधा शब्द शक्ति, लक्षणा, व्यंजना या उपर्युक्ता सभी। तो आप लोग इसको टेस्ट टाइप लगाइए। आप लोग अब तक समझ चुके होंगे, जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग अर्थ अभिप्रेत होता है ना, उसका व्यंग अर्थ, वहाँ कौन सी होती है? व्यंजना। बहुत ही सिंपल है, ठीक। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और अमिधा किसे कहेंगे? क्योंकि सब मैं विश्लेषण करते चलूंगी, भले ही कम क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। अमिधा, अमिधा यानी कि शब्द में जहाँ मूल अर्थ या मुख्यार्थ होता है। जैसे कि हम लोग किसी को क्या कहेंगे, अगर बोल देते हैं कि वह बैल है ना, अगर किसी बैल को हम लोग देख के बोलते हैं कि वह बैल है, तो ये उसका अमिधा मतलब सामान्य अर्थ हो गया। यानी कि मूल अर्थ जो मुख्यार्थ है वो बैल है, तो वो हो गया बैल, ये हो गया। अगर लक्षणा में उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि राम बैल है। अब इसमें मुख्यार्थ बाधित होता है और जहाँ पे लक्ष्यार्थ आए वहाँ पे क्या होता है? लक्षणा शब्द शक्ति। यानी कि हम अगर कह रहे हैं कि राम बैल है, तो राम को हम लोग किस अर्थ में ले जा रहे हैं? बैल कह रहे हैं ना, मतलब उसका लक्षण बता रहे हैं। वो बैल तो नहीं है लेकिन बैल के लक्षण होंगे उसमें, हम लोग इसीलिए उसको क्या करते हैं? मुख्यार्थ को बाधित करके क्या कर रहे हैं? लक्षार्थ पे आ रहे हैं, तो ये हो गया लक्षणा। व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है? हम लोगों ने देखा जहाँ पर मुख्यार्थ और लक्षार्थ दोनों बाधित हों और व्यंग्यार्थ अभिष्ट होता है। जैसे कि गोधूली बेला, हम लोग कहते हैं गोधूली बेला, तो गोधूली बेला बहुत शब्दों के लिए व्यंग्यार्थ होता है वो, है ना। जैसे कि गोधूली बेला के समय क्या होता है? गायें क्या होती हैं? चर के अपने घर जाती हैं, पक्षियाँ अपने घर की ओर जाती हैं, है ना। पूजा वंदन का समय होता है, तो अलग अलग व्यंजनालय होता है उसका बहुत सारा, मतलब गोधूली बेला का अर्थ हम लोग बहुत सारा समझ सकते हैं। तो ये होता है अपना व्यंजना शब्द शक्ति। मैंने छोटा सामान्य अर्थ बताने का कोशिश किया है, इसके लिए हम लोग क्लास लेके आएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। तो चलिए, तो इसका अर्थ क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक। चलिए आगे। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रस गंगाधर में पंडित राज कौन थे जी? जगन्नाथ। उन्होंने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। आप लोग बताइए आंसर अपने से। आप लोग अगर
पढ़े होंगे डीपली में जाके। देखिए, हमको लगता है कि ऊपरी ऊपरी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा शाहजहां। ठीक। पंडित राज जगन्नाथ को तो पता ही होगा, ये शाहजहां के समकालीन थे और उनके दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? शाहजहां के। ठीक। और इन्हें जो पंडित की उपाधि थी वो शाहजहां ने ही दी थी। ठीक है। और क्या हुआ था, ये पंडित राज जगन्नाथ ने अपने आश्रयदाता शाहजहां की प्रशंसा की है अपने कौन से ग्रंथ में? रजगंगाधर में। ठीक, आगे चलते हैं। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्वेक्षणात् काव्यस्याक्षाभ्यास इति हेतुस्त दुद्भवे दुद्भवे। तो काव्य हेतु विषयक उपर्युक्त मत इनमें से किस आचार्य का है? शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य द्वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्त दुद्भवे सॉरी हेतु इस्त दुद्भदवे। किसकी है ये? मम्मट या वामन की, दंडी या हेमचंद की? ये राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मम्मट। ठीक, इसको ये किसका है? ये मत मम्मट जी का है। याद कर लीजिएगा, शक्ति निपुणता आ जाएगा तो मम्मट। ठीक, आगे चलते हैं। काव्यम ग्राहम अलंकारात सूत्र किसका है? काव्यम ग्राहम अलंकारात सूत्र किसका है? भामह, रुद्रट, उद्भट, वामन, दंडी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? वो वामन। ठीक है, ये वामन का है। और ये आप लोग को पता ही है, वामन रीति को काव्य की आत्मा मानते थे। ठीक, आगे चलेंगे। काव्याशात्मा ध्वनि रीति बुद्धैर्य सामाम्नात् पूर्व स्तस्य भावम जगदुर्परे भागतमा हुस्तमन्य। यह कथन इनमें से किस आचार्य का है? ये भी राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा में आ चुका है। तो आप लोग बताइए इसके कौन है? वामन, अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन या मम्मट? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद वर्धन। यह कथन ध्वनि संप्रदाय के जो प्रणेता थे ना, आनंद वर्धन, उनका है। और ये इन्होंने ध्वन्यालोक में कहा है इसको। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है कि आनंद वर्धन ने काव्य में ध्वनि को काव्य की आत्मा माना था। ठीक, आगे है व्यंग जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग सोई उत्तम काव्य है वर्णे व्यंग प्रसंग। ये हिंदी का है। मम्मट, भिखारीदास, कुलपति, प्रताप शाही किसका है? बताइए। तो ये कुलपति मिश्र जी का है। नहीं नहीं सॉरी, प्रताप शाही जी का है, मेरा मिस्टेक हो गया था। ये प्रताप शाही जी का है। ठीक, और भिखारीदास ने क्या कहा था? रस व्यक्ति परिपक्वता जाने रसिक न और, ऐसा भिखारीदास ने कहा था। और कुलपति मिश्र ने कहा था होत कवित्व में चतुराई जगराम बस होई। ठीक, तो इस टाइप का इनके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़े हुए हैं। एक एक हम लोग काव्य लक्षण वगैरह पढ़ते जाएंगे तो सभी का आपको मिल जाएगा। तो इसके आंसर कौन होंगे? प्रताप शाही। नोट करते जाइएगा आप लोग। आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। ये तो आप लोगों को याद होगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये, बहुत सारे एग्जामों में। अदोषो सगुणो सा अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। बताइए इसके आंसर। जयदेव, हेमचंद्र, आनंदवर्धन, विश्वनाथ।
तो ये किसका है? हेमचंद जी का। अदोष हो या आ गया मतलब आप समझ जाना कि हेमचंद जी का है। इसकी ट्रिक भी मैं बना नहीं पा रही हूँ, ट्रिक बना के आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, बहुत सरल हो जाएगा फिर ऐसे कुछ कुछ आप लोगों को। और जयदेव ने क्या कहा था? इन्होंने निर्दोष शब्द का प्रयोग किया था। निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणाभूषणाम, आप लोगों को याद होगा तो ठीक। और विश्वनाथ ने कहा था वाक्यम रसात्मक काव्यम, ठीक। आनंदवर्धन का तो पता ही होगा, सहृदय आह्लादित वाला जो आता है ना एक, ये हो गया आनंदवर्धन जी का। तो ऐसे कोड वर्ड आप लोग याद रखिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। आगे चलेंगे। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये किसका है? आचार्य मम्मट, दंडी, आचार्य वामन, आचार्य रुद्र। देखिए कितने सारे एग्जाम में आ चुका है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी प्रवक्ता, राजस्थान लेक्चरर भर्ती सभी में आ चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ तो ये हो जाएंगे हमारे, कौन है? ये हो जाएंगे दंडी, ठीक। आगे चलेंगे। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किससे प्रतिपादित किया है? सॉरी, किसने? कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया है? आंसर बताइए इसका। आचार्य नंदलाल वाजपेयी, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र बाबू गुलाब राय। आंसर बताइए। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोशिश करिए आप लोग, अगर पढ़े होंगे तो आ जाएगा, नगेंद्र, ठीक। इसके आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिपादित किया है। और श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था? सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। बाबू श्याम सुंदर दास ने ऐसा कहा था, सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। हम लोग साधारणीकरण पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे है, भरत के रस निष्पत्ति के संबंध में सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? तो इसका आंसर होगा अभिनव गुप्त। क्या होगा? अभिनव गुप्त, ठीक है। आगे चलें। ये तो बहुत इजी है क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन आप लोगों के लिए। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य लक्षण से संबंधित यह कथन किसका है? किसका है? आप लोग इसको बता लीजिए। पंडित जगन्नाथ का है ना, पंडित राज जगन्नाथ जी का। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान लेक्चरर, एमपी जेआरसी कितने बार आ चुका है। और विश्वनाथ ने क्या कहा था? वाक्य रसात्मक काव्यम। मम्मट ने क्या कहा था? तद्दोषो शब्दार्थ हो सगुणावलम कृति पुनः क्वापी कहा था ना। और भरत ने विभाव अनुभावी विचारी संयोगा दृष्ट निष्पत्ति, सॉरी ये भरत जी का है, हाँ ठीक है, भरत जी ने तो ये कहा था ना विभाव अनुभाव। चलिए आगे। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? बताइए। ब्रह्मानंद सहोदर, रस को, ठीक। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। किसमें कहा गया है ये? और तैत्तरीय उपनिषद में यह मान्यता है। उसमें क्या कहा गया है? रसो वेशः, अर्थात रस आनंद स्वरूप ब्रह्मा है, ठीक। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक थे, ध्वनि के आनंदवर्धन जी थे, अलंकार के भामा थे। आगे चलेंगे। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रः समवेते श्रेयस्यो इति यह मतः किस विद्वान का है? प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रः
समवेते श्रेयस्यो इति, यह मत किसका है बताइए। तो क्या इसका आंसर मम्मट होगा, आचार्य राजशेखर, आचार्य दंडी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्यो इति, यह मत किसका है। तो यह मत राजशेखर जी का है। ठीक, आगे चलिए। यही क्वेश्चन आ गया रिपीट। कवि कंठाभरण, कवि कंठाभरण के रचनाकार, अगर आप लोग पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को आ जाएगा, या पहले भी आप लोग पढ़े होंगे तो बिल्कुल आ जाएगा आप लोगों को। इसके कौन है, क्षेमेंद्र हैं। और क्षेमेंद्र की और कौन कौन सी रचनाएं हैं आप लोगों को याद होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं। औचित्य विचार चर्चा है ना, सुवृत्ति तिलक, 10 अवतार चरित, ये इनके महत्वपूर्ण और रचनाएं हैं क्षेमेंद्र जी के। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है भाई। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। भरत मुनि, विश्वनाथ, राजशेखर, दंडी। बताइए। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर। ठीक है। जबकि भरत मुनि क्या लिखे थे, नाट्य शास्त्र लिखे थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग नहीं सभी की मान्यता है, इनको पंचम वेद भी कहा जाता है। और इसमें कितने अध्याय थे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, 36 अध्याय थे, 5000 श्लोक थे। याद होगा आप लोगों को तो 10 गुण 10 दोष 4 अलंकार बताए थे इन्होंने। और विश्वनाथ ने क्या लिखा था, साहित्य दर्पण। ठीक, आगे चलेंगे। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, रसास्वादन। अब नाट्य शास्त्र की दृष्टि से पूछा है ना, तो यहाँ पे रसास्वादन इसका आंसर हो जाएगा, रसास्वादन। ठीक, आगे चलेंगे। इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। क्षेमेंद्र, वामन, भोजराज, भरत मुनि। तो सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। अभी बताया गया है मैंने तो अभी। ठीक है। और वामन ने कितने गुणों की कल्पना की थी, 20 गुणों की। ठीक है, याद रखिए। और क्षेमेंद्र कौन थे, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और भोजराज जी का ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ आप लोगों को याद होगा तो सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, पूरा विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे हम लोग। आगे है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है। बताइए। तो पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट, दंडी, महिम भट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा मम्मट। जबकि पंडित राज जगन्नाथ का क्या था, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, हम लोग देख भी चुके हैं। और दंडी ने क्या कहा था, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। ठीक, आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। औचित्य के आधार पर होता है। औचित्य के आधार पर क्या क्या होता है, सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय, अर्थ निर्णय, उपर्युक्त सभी। तो इसको तो मैं पढ़ाई नहीं हूँ, फिर भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बताइए, बाकी आगे पढ़ेंगे। और आंसर इसका होगा उपर्युक्त सभी। इसके अंतर्गत सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय और अर्थ निर्णय, अर्थात ये सभी होता है। ठीक है, औचित्य के आधार पे। आगे चलेंगे। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य, भामह, रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन थे बताइए। भामह, रुद्रट, मम्मट या विश्वनाथ। तो इसका आंसर क्या होगा, विश्वनाथ। जो विश्वनाथ जी थे वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य थे। मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया हुआ है। जो विश्वनाथ थे ना, वो कुंतक के क्या किए थे, सिद्धांतों का खंडन किए थे। और इनका क्या रचना है, साहित्य दर्पण।
भामा का क्या है बताइए? काव्यालंकार। मम्मट ने क्या लिखा था? काव्य प्रकाश। ठीक। नाट्य शास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ये नेट में आ चुका है, 2015 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका भाव प्रकाशन, दश रूपक, नाट्य दर्पण, अभिनव भारती, या फिर नाट्य दर्पण, दश रूपक, भाव प्रकाश, अभिनव भारती, या फिर दश रूपक, अभिनव भारती, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाश, या फिर अभिनव भारती, दश रूपक, नाट्य दर्पण या भाव प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अभिनव भारती। आप लोग अगर रचनाकारों का समय याद रखेंगे तो बन जाएगा, क्योंकि अभिनव भारती था अभिनव गुप्त का और इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध। 10 रूपक धनंजय का 11वीं सदी का पूर्वार्ध। नाट्य दर्पण 12वीं सदी का है, रामचंद्र गुरचंद्र जी का। और ये किसके शिष्य थे, मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग लिख के बताइएगा कमेंट में। भाव प्रकाशन ये 13वीं शताब्दी का है, शारदा तनय का। ठीक, तो अभिनव भारती, 10 रूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन, ये 10वीं सदी, ये 11वीं, ये 12वीं और ये 13वीं। ठीक, चलिए आगे। शब्दार्थो सहित काव्यम। देखिए क्वेश्चन कितना बार आ चुका है। शब्दार्थो सहित काव्यम किसका है ये? भामह, विश्वनाथ, मम्मट, भरत मुनि। ये तो सबको पता होगा, भामा, इसका आंसर हो जाएगा भामा। ठीक, ये आज हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये। किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना? किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना? तो ये तो आपको पता ही होगा, भामा ने माना था। तो कैसे थे क्वेश्चन, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, अपना विचार दीजिएगा। और आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। आप लोगों के लिए इतना मेहनत से क्वेश्चन ला रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट कीजिए। ठीक है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो पढ़ा रही हूँ वीडियो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप लोगों को कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का कवर हो जाएगा। जहाँ पे समझ नहीं आता है या कहीं पे कमी लगती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम लोग सुधार करेंगे। ठीक है, तो अपने और भी जो दोस्त हैं उनको बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।